नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो किसी किताब से नहीं बल्कि जिंदगी की असल भट्टी से तप कर निकली है। ये कहानी है श्री शंकर यादव की, एक सच्चे तपस्वी की महागाथा। ये एक ऐसा सफर है जो शून्य से शुरू हुआ और सब कुछ बन गया। चलिए इस सफर को और करीब से जानते हैं। बात है 12 नवंबर की उस रात की, एक ऐसी रात जब एक परिवार के लिए मानो वक्त ही रुक सा गया था। ये तस्वीर उसी पल की है जब एक जिंदगी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, लेकिन उस खामोशी के बीच कुछ ऐसे शब्द गूंजे जो हमेशा के लिए अमर हो गए। सोचिए, ये एक पिता के आखिरी शब्द थे। एक ऐसा इंसान जो खुद असहनीय दर्द से गुजर रहा था, जिसका शरीर अब साथ छोड़ रहा था, वो उस आखिरी घड़ी में भी अपनी संतान की फिक्र कर रहा था। इसे आप क्या कहेंगे? शायद यही निस्वार्थ प्रेम की पराकाष्ठा है। तो आखिर कौन थे ये इंसान? ऐसा मजबूत चरित्र बनता कैसे है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें जरा समय में पीछे जाना होगा, उस मोड़ पर जहां से इस पूरी कहानी की असल में शुरुआत हुई थी। हर कहानी की एक शुरुआत होती है और इनकी कहानी की शुरुआत हुई एक बहुत बड़े बलिदान से, जब एक छोटे से बच्चे ने अपने परिवार के लिए अपने पूरे बचपन की ही आहुति दे दी। सिर्फ 12 साल, बस इतनी सी उम्र थी जब उनके सिर से पिता का साया उठ गया। सोचिए जरा, जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, स्कूल जाते हैं, उस उम्र में किस्मत ने उनके सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती खड़ी कर दी थी। अब उन छोटे छोटे कंधों पर माँ, 4 बहनें और एक छोटे भाई, पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ पड़ी थी। उस दिन उस बच्चे ने अपना बचपन मानो वहीं छोड़ दिया और अपने परिवार के लिए एक चट्टान बनकर खड़ा हो गया। और बस यहीं से शुरू होता है संघर्ष का वो लंबा दौर जो उनकी पूरी जवानी की बुनियाद बना। उन्होंने खुद को मेहनत की आग में ऐसा झोंका ताकि उनका परिवार वो सुरक्षित रह सके। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, कभी नहीं। परिवार का पेट पालने के लिए दूसरों के घरों में काम किया। जवानी के दिन रानीगंज की कोयला खदानों के धुएं में बिता दिए और अपने छोटे भाई के साथ मिलकर रेल की पटरियों पर मजदूरी तक की। लेकिन इस पूरे संघर्ष के दौरान एक चीज थी जो हमेशा उनके साथ रही, और वो था उनका स्वाभिमान। हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों न हो गए हों, कलेजा फट जाए, पर किसी के आगे हाथ फैलाना उन्हें गवारा नहीं था। खैर, जिंदगी आगे बढ़ी। अब वो खुद एक पिता थे और इस नए किरदार में उनका त्याग और भी बड़ा हो गया। अब उनका हर संघर्ष खुद के लिए नहीं बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ी के सपनों के लिए था। और यहाँ एक कमाल की बात देखिए, एक तरफ वो खुद थे जो सिर्फ अपना नाम लिखना जानते थे, और दूसरी तरफ उनका सपना था कि उनके बेटे कलम की ताकत से अपनी दुनिया खुद बनाएंगे। और इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। दिन भर की हाड़-तोड़ मेहनत के बाद भी जब सारी दुनिया सो रही होती थी, तब वो रात के 12-1 बजे तक केटरिंग का काम करते थे। पता है उनकी सबसे बड़ी खुशी क्या थी? जब वो अपने बच्चों की पढ़ाई की बातें सुनते थे। जब जिंदगी के उस पड़ाव पर पहुंचे जहां अपनी मेहनत का फल चखने का वक्त था, नाती पोतों के साथ खेलने हंसने की उम्र थी, ठीक उसी वक्त नियति ने एक बार फिर अपना सबसे क्रूर खेल खेला। किस्मत ने उन पर एक के बाद एक वार किए। 12 साल की उम्र में पिता चले गए। करीब 10 साल पहले वो छोटा भाई भी चला गया जिसके साथ मिलकर कभी पटरियों पर पत्थर ढोए थे। और फिर अगस्त 2025 में कैंसर का तूफान सीधा उनकी अपनी जिंदगी में आ गया। वो दर्द, वो असहनीय था। वो बार बार बस यही कहते, बेटा बहुत दर्द हो रहा है। और उनका बेटा, जिसे उन्होंने दुनिया की हर मुसीबत से बचाया था, आज अपनी आंखों के सामने उन्हें तिल तिल कर टूटते देखने को मजबूर था। कहते हैं शरीर चला जाता है, लेकिन इंसान की विरासत हमेशा जिंदा रहती है। तो श्री शंकर यादव अपने पीछे क्या छोड़ गए? उनकी विरासत कोई जमीन या जायदाद नहीं थी। उनकी असली विरासत थे वो उसूल जिन पर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जी।
स्वाभिमान, परिवार की एकता और इंसानियत, यही उनकी सच्ची कमाई थी। और ये उनके बेटे का अपने पिता से किया एक वादा है, एक वादा कि स्वाभिमान की वो मशाल कभी बुझने नहीं दी जाएगी और उनके देखे हर अधूरे सपने को हकीकत में बदला जाएगा। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक महागाथा है, त्याग, प्रेम और अटूट स्वाभिमान की वो गाथा जिसे दुनिया मेरे पिता श्री शंकर यादव के नाम से हमेशा जानेगी। उन्हें शत शत नमन।